तो चलिए आप, ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में हम लोग काइनेमेटिक्स की बात कर रहे थे, और काइनेमेटिक्स में अगर मैं बात करूं तो मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा था, है ना। एक हमने कहा था डिस्टेंस और एक हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। डिस्टेंस में मैंने ये कहा था कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ। जितना भी पाथ आपने कवर किया एक्चुअल पाथ है, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी या जीरो हो सकती है। आप चले ही नहीं तो जीरो हो सकती है, लेकिन निगेटिव कभी नहीं हो सकती डिस्टेंस। और ये क्या होता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। सिमिलरली हमने सेकेंड बात किसका किया था, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो फिर हम पाथ की बात नहीं करते, फिर हमको इनिशियल और फाइनल पोजीशन की हम बात करते हैं। वी नो नीड टू पाथ, हमको पाथ से कोई लेना देना नहीं है, हमको पाथ से कोई मतलब नहीं, बॉडी कैसे गई है उससे कोई प्रॉब्लम, मतलब मेरे को कुछ मतलब नहीं। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो जब भी कोई डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तो हम बोलेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। सर एक चीज बोलनी थी। ठीक है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल फाइनल। बोलिए प्रतीक। सर जैसे कि सर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सर एक स्ट्रेट लाइन में ही होता है। तो सर जैसे कि अगर हम किसी स्फीयर के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं तो सर हम हमेशा एक कर्व पाथ में ही ट्रैवल करेंगे, तो सर तब क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा? किसके ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं? सर जैसे कि हम एक स्फीयर है सर एक स्फीयर के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं सर, उसकी सरफेस के ऊपर। यस सर, सर इसके ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं सर। ठीक है, ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आइए, कहाँ पे ट्रैवल करके कहाँ तक गए आप? कहीं तक गए, यहाँ तक। यस सर। तो ये डिस्टेंस निकालेंगे। तो सर अगर मान लीजिए सर हम उसके अंदर नहीं जा सकते सर, स्फीयर की बाउंड्री के क्रॉस करके अंदर नहीं जा सकते सर, जैसे कि ठोस मटेरियल हो गया सर, जैसे कि सर जैसे एग्जांपल में हम अर्थ ले सकते। क्या बोल रहे हैं? यस सर। सर जैसे कि अर्थ पे सर हम अंडरग्राउंड ट्रैवल करके नहीं जा सकते सर, हमें सरफेस पे ट्रैवल करना होता है। तो सर भाई इसमें कहीं से नहीं शॉर्टेस्ट ट्रैवल, डिस्टेंस तो कुछ बात से और ही मतलब ही निकलता नहीं। है फिर स्ट्रेट लाइन। अगर आप यहाँ से यहाँ आ रहे हो, आप ऐसे भी आ रहे हो यहाँ से यहाँ, डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा, उससे मतलब ही ओके नहीं सर, है ठीक है, समझ गए। हम तो सर डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ओके सर। डिस्प्लेसमेंट में तो सर हम स्ट्रेट ही जाना पड़ता है हमें बस। नहीं जाना नहीं है, जाना आप कहीं से जाओ, वो बोल रहा है अंदर, अंदर से कहा मैं बोलो। आप अगर आप ऐसे भी जाते हो, सॉरी, अगर आप ऐसे भी जाते हो बेटा, मान लो ये पाथ भी लेते हो, उससे भी कोई मतलब नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा। आप ऐसे भी इस साइड से भी आते हो तो भी कोई मतलब नहीं, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्टेंस हर केस में अलग अलग हो जाए, डिस्टेंस के लिए फिर हमको एक्चुअल पाथ लेना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट में हमको कोई मतलब नहीं, हमको बस शॉर्टेस्ट उस रास्ते से आप गए हो कि नहीं गए इससे मतलब नहीं। समझ गए ना प्रतीक? यस सर, समझ गया। चलिए, अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई, तो यहाँ पर हमने क्या बोला बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है ना? यस सर। डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोला था मैंने कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। जैसे माइनस डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब भी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात करोगे तो वेक्टर क्वांटिटी की जब डायरेक्शन चेंज होती है ना, अपोजिट होती है, तो हम उसको क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, या तो प्लस आई या माइनस आई। तो माइनस साइन का मतलब कि डायरेक्शन आपने अपोजिट कर ली है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, जीरो। जब कोई बॉडी इनिशियल उसी पोजीशन पे आ गया तो जीरो हो जाएगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसका मतलब कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों का क्या है, बिल्कुल सेम है, तो उस बॉडी की हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा, जीरो है। क्लियर है यहाँ तक सभी आदमी को, समझ में आ गया? चलिए, अब हमने बात करते हैं स्पीड के बारे में। ये तो मोटा मोटी बात हम कर रहे हैं, बाकी लेक्चर तो आपको पता ही है, नोट्स भी आपको मिल चुका है, ठीक है ना। स्पीड के बारे में बात किया था, और स्पीड के बारे में मैंने बोला था कि स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ मोशन कह सकते हो, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, या ये भी कह सकते हो रेशियो ऑफ डिस्टेंस बाय टाइम। यानी स्पीड में हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस को मैं क्या करूं, टाइम के साथ डिवाइड कर दूं, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्पीड। इसमें मैं यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में डिस्कस किया था और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में डिस्कस किया। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यूनिफॉर्म था, यानी 5-5 सेकंड का मैं इंटरवल ले रहा हूं, तो हर 5-5 सेकंड में बॉडी सेम सेम डिस्टेंस को कवर किया है, इसका मतलब कि वो यूनिफॉर्म से जा रहा है। अगर मैं 5-5 सेकंड का इंटरवल लूं और लेकिन अलग अलग होगा तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, उसको कांस्टेंट या वेरिएबल भी बोल सकते हैं। यानी दो टाइप्स में इसका पढ़ा था, एक मैंने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म स्पीड,
और एक में पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सिमिलरली उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या था, टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। किसी भी चीज का एवरेज, जैसे मार्क्स का हम लोग एवरेज निकालते हैं, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टोटल, इतना गिवन है। वैसे ही यहाँ पर भी अगर हमको एवरेज को निकालने के लिए बोलेगा तो मैं सिंपली कहूंगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। कितना भी, आपको हमेशा यही ध्यान रखना है, एवरेज स्पीड में किसी भी टाइप का क्वेश्चन रहे आपको यही ध्यान रखना है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय हमको रखना है टोटल टाइम टेकन। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, तो एक लिमिट का होता है वो। इंस्टेंटेनियस सर स्पीड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड, Instant पर्टिकुलर पॉइंट पे। एक पर्टिकुलर पॉइंट या एक पर्टिकुलर टाइम, यानी मैंने ये कहा कि बहुत टाइम इंटरवल जो लेना, इंस्टेंट बहुत छोटा चीज है, एक लम्हा कह लो। तो इंस्टेंटेनियस में मैंने ये बोला था कि जब भी आप इंस्टेंटेनियस निकालो, यानी मैं यहाँ पे स्पीड के बारे में बात करूं और मैं लिखूं वी इंस्टेंटेनियस, स्पीड इंस्टेंटेनियस, तो मैंने कहा था कि छोटा सा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय छोटा सा टाइम। लेकिन ये टाइम इंटरवल क्या है, बहुत छोटा है। और मैंने आपको बोला था कि ये टाइम इंटरवल इतना छोटा है कि मैंने लिया था लिमिट्स टेंड्स टू 0, एकदम छोटा। जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो तो यहां पर आपने लिया, मैं इसको बड़ा कर रहा हूं और बिल्कुल वहीं पे लिया मैं, समझ, ऐसे देखो, यहां पर मैंने T1 लिया और यहां पर मैंने T2 लिया, एकदम बिल्कुल, क्योंकि बड़ा, जैसे यहां पर लेंगे यहां पर लेंगे तो इसमें तो कई सारे इंटरवल आ जाएंगे बेटा, समझ रहे हो बात की नहीं। तो इंस्टेंट का मतलब बिल्कुल उसी टाइम पे, ना आगे गया ना पीछे गया, इसका मतलब कि उनके बीच का चेंज कितना होगा, एकदम बिल्कुल 0 होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखता हूं डेल्टा T टेंड्स टू 0, यानी एक टाइम इंटरवल से दूसरे टाइम इंटरवल के बीच का जो गैप है वो बहुत 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 छोटा है, इतना छोटा है कि वो लगभग 0 के बराबर है, लेकिन 0 नहीं है। मैंने कुछ जीरो तो हाँ, कुछ ना कुछ गैप है लेकिन 0 नहीं। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, dx बाई dt। मैंने आपको बताया था dx का मतलब क्या होता है, छोटा सा। भाई आप अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा ले रहे हो तो उस टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कवर्ड भी तो बहुत छोटा होगा ना, होगा कि नहीं होगा बेटा, बताओ, है ना। तो dx का मतलब छोटा सा डिस्टेंस और dt का मतलब छोटा सा टाइम। यहीं पर मेरा क्या आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया। बताया था ना कि आपको अगर x दिया रहेगा तो आप डिफरेंशिएट करोगे, यानी यहां पर जो आपका आ गया, आपको डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा। x का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट। डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मतलब चेंज। जैसे मैं लिखूं डेल्टा x, तो इसका मतलब मैं अगर यहां पे लिखूं बेटा डेल्टा x, तो डेल्टा x का मतलब हो जाएगा x2 माइनस x1, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, इसी का मतलब होता है डेल्टा। तो डेल्टा t का मतलब चेंज इन टाइम। भाई कहीं ना, जैसे यहां से आ गए आप, तो यहां पर मान लो आपका x1 हुआ, थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, यहाँ पे मान लो आपका x1 हुआ, यहाँ पे आपका x2 हुआ, तो इस x1 और x2 के बीच में कुछ तो गैप है ना, इतना ही डिस्टेंस कवर किया ना आपने। हालांकि ये बहुत छोटा होगा, मैं तो दिखने के लिए बता रहा हूँ, ये बिल्कुल ऐसे पॉइंट साइज का होगा। गेटिंग, आई समझ में। यस सर, यस सर। तो यहां तक तो हमने बात किया था प्रीवियस क्लास में। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन। एक तो हो गया एवरेज स्पीड में नॉर्मल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको दिया रहेगा तो आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकदम क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिएगा और जो फार्मूलाज मैंने ऊपर बताए हैं उसको अप्लाई कीजिएगा। कह रहा है कार ट्रेवल फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट थर्ड का मतलब पहला 1/3, फर्स्ट थर्ड डिस्टेंस x, कार ट्रेवल्स फर्स्ट थर्ड ऑफ डिस्टेंस x। एक डिस्टेंस दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा, x। उसका फर्स्ट थर्ड कितने के स्पीड से जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। सेकेंड थर्ड माने अगला 2/3 वो कितने के स्पीड से जा रहा है, 20 किलोमीटर पर। लास्ट थर्ड जो जा रहा है वो कितने के स्पीड से जा रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है डिटरमाइन द एवरेज स्पीड ऑफ द, पूरे जो डिस्टेंस x उसने ट्रैवल किया उसका एवरेज स्पीड निकालना है। तो आप कैसे निकालते हो एवरेज स्पीड, अगर आपको कोई फंडा तो यही है भाई, भाई मेरे को एवरेज स्पीड कह रहा है ना, तो फंडा तो यही है। बाकी मेरे को, चलो मेरे को कुछ अभी आइडिया नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि सर यहाँ पर एवरेज स्पीड अगर मेरे से पूछ रहा है तो इतना तो पता है कि भाई टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये तो मेरे को क्लियर है, इसके बारे में बट नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भैया चलो इसमें मैं अगर फिगर बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, ये
और इसको 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो। तो पहला x/3, टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा? x है। इंटायर डिस्टेंस कितना? x है। यानी अगर मैं इसके इंटायर डिस्टेंस की बात करूं तो इंटायर डिस्टेंस कितना है बेटा? x x। किलोमीटर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको 3 पार्ट्स में उसने डिवाइड कर दिया। ये पार्ट डिवाइड किया x/3, ये पार्ट डिवाइड किया x/3, ये भी पार्ट डिवाइड किया x/3। तीनों पार्ट्स में स्पीड अलग अलग, सेम नहीं। यानी इस पार्ट में उसका स्पीड v1 है, इस पार्ट में उसका स्पीड v2 है, इस पार्ट में उसका स्पीड v3। लेकिन हमको v से मतलब नहीं है, हमको कह रहा है, मतलब मेरे को क्वेश्चन जो कह रहा है हम उस पर काम करेंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एवरेज स्पीड निकालो, और एवरेज स्पीड में मेरे को कह रहा है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो मैं अगर एवरेज स्पीड यहां पर निकालू बेटा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन डिवाइड बाय, बताइए, टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन। मैं टोटल टाइम लिख रहा हूँ, टोटल टाइम टेकन जरूरत नहीं। तो टोटल डिस्टेंस मेरे को पता है कि नहीं पता है? वो तो x है। टोटल डिस्टेंस को। टोटल डिस्टेंस तो है। मुझे पता है, टोटल डिस्टेंस कितना x है। तो टोटल डिस्टेंस तो मेरे को पता है, लेकिन टोटल टाइम नहीं पता। लेकिन तीनों पार्ट में अलग अलग। तो मैं मान ले रहा हूं कि इस पार्ट का जो टाइम लगा, इस पार्ट का टाइम, कुछ इस पार्ट में टाइम लगा होगा, कुछ इस पार्ट में टाइम लगा होगा, यही टाइम है ना। तो मैं इस पार्ट के टाइम को t1 मान लेता हूँ, मैं इस पार्ट के टाइम को t2 मान लेता हूँ, मैं इस पार्ट के टाइम को t3 मान लेता हूँ। इतना तो मान सकता हूँ ना भाई। तो मेरे को इतना पता लग गया कि टोटल डिस्टेंस x हो गया और टोटल टाइम हो गया t1 प्लस t2 प्लस t3। x तो मेरे को दिख रहा है, लेकिन t1 t2 मेरे को निकालना पड़ेगा। तो पहले वाले पार्ट का t1 निकाल लो, क्योंकि पहले वाले पार्ट का डिस्टेंस और वेलोसिटी आपको दिया हुआ है। यानी v1 आपको दिया हुआ, यानी पहले पार्ट में कितने के स्पीड से जा रहा है? 10, दूसरे पार्ट में जा रहा है 20, तीसरे पार्ट में जा रहा है 60। यानी v1 v2 v3 ऐसे हो जाएगा ना, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, 1 मिनट मैं बता रहा हूँ, उसके बाद देखिए। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, v इज इक्वल टू क्या होता है? x/t, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? x/v। यही होगा ना? हाँ या ना बोलो भाई। यस सर। अब मेरे को इंडिविजुअल निकालना है। इंडिविजुअल का मतलब हर पार्ट का मेरे को टाइम निकालना है। तो हर पार्ट का टाइम जब आप निकालोगे तो t1, तो t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x। t1 तो यहां से यहां तक का है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो आप? x/3। यस सर, x/3। पूरा x नहीं कर रहे हो, तो आप कितना करोगे? x/3। और उस टाइम का स्पीड कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर। मैं किलोमीटर पर आवर में ही रख रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा बेटा? 10 किलोमीटर पर आवर। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये बताओ? x/30। t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वहां पर भी x/3 कर रहा है, लेकिन उसके बीच में कितना दिया? 20 दिया हुआ है ना। उसके बीच का जो स्पीड दिया हुआ है मेरे को 20 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा? x/60। सिमिलरली t3 निकालो, तो वो x/3 तो डिस्टेंस है, लेकिन उनके बीच का स्पीड कितना दिया हुआ? 60 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करते हैं? 2/3 x है ना, 2/3x। सर 180। 2/3 नहीं है, सेकेंड थर्ड। ये फर्स्ट थर्ड, ये सेकेंड थर्ड, ये थर्ड। अच्छा, मतलब ये अलग अलग है। अलग अलग है। ये कह रहा है कार ट्रेवल फर्स्ट थर्ड। फर्स्ट का पहला 1/3, सेकेंड थर्ड, मतलब है सब तीनों 1/3 ही है, बस वो मतलब कंफ्यूजन के लिए है। फर्स्ट 1/3, सेकेंड 1/3, थर्ड 1/3। ये सेकेंड 2/3 नहीं है। गॉट इट? सर ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा बेटा? अब ये हो जाएगा आपका x/3। अब आपको t1 t2 सब आ गया। अब मेरे को यही तो चाहिए था, और क्या दिक्कत है? यही तो मेरे को चाहिए, t1 t2 अलग अलग टर्म्स में चाहिए। अब यहाँ पर आप क्या निकालोगे? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जब निकालोगे तो x तो टोटल डिस्टेंस मेरा आ गया, इसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्या करोगे? t1 कितना हो जाएगा बेटा? x/30। फिर निकालोगे t2 कितना हो जाएगा? x/60। फिर रखो t3 कितना हो जाएगा? 1/180। अब ये कितना हो जाएगा बेटा? एलसीएम ले लो नीचे, कितना हो जाएगा बाबू? 180 हो जाएगा। ऊपर में तो x है ही, नीचे में कितना हो जाएगा? सॉरी ये तो मेरा x है ही। सिमिलरली यहाँ एलसीएम लो, कितना हो जाएगा? 180।
अब इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 6x प्लस कितना हो जाएगा बेटा 3x और प्लस कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, x बाई 10x 10x अपॉन 180। अब ये कितना हो जाएगा, कटेगा ऊपर, कटेगा कितना होगा, 18 आ रहा है आंसर सर, 18 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, x से x कट गया, 180 ऊपर चला जाएगा, 180 बाई 10 कट गया, कितना आ गया, चूंकि यहाँ पर टाइम अपने किलोमीटर पर आवर में लिया है तो ये भी कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। सही है ना? Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. नेक्स्ट यहाँ देखिए, अब ये आप लोग बना सकते हो, कर अ पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस। सर फिर x हमारा जो क्या कहते हैं 60 हो जाएगा ना? कहां पर x 60? सर इसमें x भी तो निकालना है ना? x कहाँ निकालना है, एवरेज स्पीड ही तो निकालना है। ऐसे सर इसमें ऊपर क्वेश्चन, सर ऊपर वाले में, हाँ इसी में डिटरमाइन द entire एवरेज distance x। स्पीड और इंटायर डिस्टेंस x, पूरे डिस्टेंस x के लिए आपको एवरेज स्पीड पूछ रहा है, x नहीं पूछ रहा है, x तो x। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, एकदम बहुत अच्छा था। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली एवरेज स्पीड क्या निकालते हो, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देते हो, वैसे नहीं निकलेगा, वो तब निकलता है जब यूनिफॉर्म स्पीड से हो जा रही हो। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है, अब यहाँ पे देखिए कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा जनरल फॉर्मेट है। कर अ पार्टिकल ट्रेवल हाफ ऑफ द डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस, आधा का मतलब x/2, यानी टोटल डिस्टेंस अगर मैं यहाँ पर जैसे मान लूं, ये पूरा डिस्टेंस अगर मैं x मान लूं तो कर अ हाफ ऑफ द डिस्टेंस, अ पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस, ये पूरा आधा डिस्टेंस जो है कितना से ट्रेवल होगा, v1। ठीक है, यानी इसको मैं दो पार्ट्स में ले लेता हूं बेटा, इसको मैं दो पार्ट्स में ट्रैवल काट लूं तो ये कितना, टोटल डिस्टेंस x है तो ये कितना हो जाएगा x/2 और ये भी कितना हो जाएगा x/2। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये पूरा क्या हो जाएगा मेरा v1 और ये पूरा क्या हो जाएगा मेरा V2. ठीक है, गॉट इट ना, v1 v2। ठीक है Yes, ना? sir. अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर भी कह रहा है एवरेज स्पीड, तो कैसे निकालोगे एवरेज स्पीड, t1 t2 मान लो जैसे अभी किया है मैंने, v1 v2 तो दिया हुआ है। अब यहाँ इतने के स्पीड को क्या मान लो, टाइम मान लो t1 और इतने के टाइम को क्या मान लो t2। मैं जनरल फॉर्मेट में लेके आ रहा हूं, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वही वाला अभी जो काम किए हैं। Distance upon time. यहाँ पर क्या करूंगा मैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर अगर फाइनली मैं बात करूं तो एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये तो तय है भाई, टोटल डिस्टेंस कितना है, मैं VAVG लिख दे रहा हूँ यार, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड सॉरी स्पीड, एरो नहीं लगा, स्पीड की बात करो। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा x1 x सॉरी, टोटल टाइम कितना हो जाएगा t1 प्लस T2. अब फिर मेरे को t1 और t2 निकालना पड़ेगा वेलोसिटी के टर्म्स में, तो t1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ मेरे को। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, एक्चुअली अगर मैं बात करूं यहाँ पर T1 हो जाएगा x/2v1. हाँ, यहाँ पर अगर मैं v1 v2 दिए हो ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्चुअली v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x/t, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x/v। अगर मैं यहाँ पर निकालूं, फाइनली बहुत आसान है, जैसे अभी मैंने किया था, यहाँ पर मैं लूं v1 या t1 ही ले लेता हूं डायरेक्टली, तो यहाँ पर अगर मैं लूंगा बेटा t1 तो t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x/2, आधा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो, तो कितना हो जाएगा x/2 इंटू v1। सिमिलरली t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर x/2 इंटू v2। अब यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा x/2v1 प्लस में क्या हो जाएगा x/2v2। यानी यहाँ पर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, क्या कॉमन ले लो आप, x/2 को कॉमन ले लो। अब x बाई क्या बोल रहे हो बेटा, किसी को कोई डाउट है? एवरेज स्पीड को आपने क्या लिखा है ये? VAVG, V मतलब स्पीड, AVG का मतलब एवरेज। ओके सर, ठीक है ना, यानी इसको सर मैं यहाँ ऐसे पे 2 समझ नहीं आया सर, क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे x/2v1 लिखा है ना सर, ये 2 का समझ नहीं आया 2। डिस्टेंस तो पहला, ये t1 जब टाइम निकाल रहे हो तो t1 टाइम में तो आधा ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना ये,
तो सर आधा आधा जोड़ के पूरा एक करें। तो ये अलग अलग टाइम है ना, यहां से यहां तक का टाइम आप T1 ले रहे हो, तो यहां से यहां डिस्टेंस तो x/2 ही किया। ओके सर। समझ गए विवेक? पूरा डिस्टेंस x है ना। यस सर, यस सर। इस देखो इतना टाइम आपने बांटा, ये टाइम हाफ के लिए हो गया, ये दूसरा टाइम। तो T2 अगर इसको ऐसे लिखूं, मैंने अगर मैं ज्यादा लंबा करूं तो ऐसे मैं लिखूंगा T1 इज इक्वल टू x/2 डिवाइडेड बाई v1, तो फिर 2 नीचे ही आ जाएगा ना। ठीक है, हाफ ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहां पर कितना हो जाएगा बेटा, x/2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 1/v1 प्लस क्या हो जाएगा बेटा 5v2 1/v2। ठीक है ना। अब x से x कट जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा ना। Yes, sir. ऊपर जाएगा, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1/v1 प्लस क्या करोगे आप 1/v2। ठीक है बेटा, अब इसको आप जनरलाइज करो, कैसे जरा मैं बता रहा हूं। एवरेज यानी कि अगर मैं करूं वेलोसिटी एवरेज, सॉरी वेलोसिटी नहीं है, स्पीड एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा v1 इंटू v2। एलसीएम लोगे बेटा? Yes, sir. एलसीएम लोगे ना? सर हम T1 और T2 को ऐड नहीं करेंगे? 1/1 तो कैसे ऐड करोगे बेटा? सर नहीं, हमें टोटल टाइम निकालना है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा x है, टाइम के लिए हमें T1 और T2 को ऐड करना पड़ेगा ना। ऐड ही किया ना यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये ऐड ही तो किया है ना। अच्छा, यस सर, यस सर। ऐड ही तो किया ना, उसको कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पर। हाँ सर, आ गया, समझ आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, अब यहाँ पर निकालोगे तो 2 तो ऊपर है ही, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा v2 प्लस v1। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा v2 प्लस, सर हाँ यानी 2v1 v2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा v1 प्लस v2। क्या बोल रहे बेटा, बोलिए। सर v2 प्लस v1 नीचे आना चाहिए ना। क्यों भाई? हाँ तो v2 प्लस v1 ही तो मैं लिया हूँ, मैं क्या लिया हूँ? समझ में आते हैं ऊपर वो बोलते हैं सीधे। सर सेम ही आंसर आ रहा है। सेम ही हो। हाँ अब एक जनरल आ गया, जैसे मैंने दिया, अगर 3 के लिए रहता, जैसे ऊपर वाला मैंने पुट किया ना, इतना लंबा ना लेके आप यहाँ पे क्या कर दो, जैसे 3 के लिए रहेगा तो आप क्या करो, यहाँ पे 3 v1 v2 v3 डिवाइड पे क्या करोगे v1 प्लस v2 प्लस v3। ना 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 वैसे नहीं, ना सही, सॉरी नहीं निकलेगा, 2 के लिए लगेगा, ये 2 के लिए लगेगा बेटा, 3 के लिए नहीं लगेगा। ठीक है ना? आपने नहीं नहीं, सर पहला 2 के लिए लगेगा, 3 के लिए नहीं लगेगा, वो सही ऊपर वाला प्रोसेस 3 के लिए वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये जनरल मैंने लिया है, यही कोई वैल्यू दिया होता तो जैसे ऊपर में मेरे को वैल्यू दिया हुआ तो वैल्यू के टर्म्स में लिया है, ये मैंने एक जनरल टर्म्स में लिया है। क्लियर है बेटा? यस यस यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ कार मूव्स फ्रॉम x टू y। एक कार जो है x टू y जा रही है, कितने के स्पीड से? vu के स्पीड से। ये आप लोग जरा ट्राई कीजिए, यानी अगर मैं इसका फिगर बनाऊं तो एक कार है और यहां से वो जा रही x टू y, यहाँ बेटा ये x हो गया और ये क्या हो गया y, और इसका जो जाने का स्पीड है, डिस्टेंस कुछ भी मान लीजिए मेरे को नहीं पता, ये पूरा डिस्टेंस जो आप x मान लीजिए, स्मॉल x, तो इधर से जब वो जा रहा है ना तो वो vu के स्पीड से जा रहा है। ठीक है, और उधर से जब ये रिटर्न आ रहा है कार, तो कितने के स्पीड से आ रहा है? सर ये तो सेम क्वेश्चन है पहले वाले सेम जैसा। क्वेश्चन नहीं है, उसमें आधा आधा टाइम लिया था उसने। सेम क्वेश्चन कैसे बेटा, दोनों क्वेश्चन अलग अलग, वो तो एक ही लाइन में गया था, आधा टाइम इस स्पीड से, आधा टाइम इस स्पीड से, वो रिटर्न आ रहा है। यस सर। हाँ बोलिए मंतशा। सर दोनों में सर डिस्टेंस तो सेम ही कवर कर रहे हैं ना, उससे भी आधा डिस्टेंस कवर कर रहा था। डिस्टेंस सेम है लेकिन टाइम अलग अलग हो, इसलिए स्पीड अलग अलग। तो आने का ले लीजिए v2, सर उसमें भी तो 2 डिफरेंट स्पीड और 2 डिफरेंट टाइम ही थे, इसमें भी निकालिए 2 तो सही। डिफरेंट टाइम। निकालिए तो सही सर इसको। ये AIPMT क्या लिखा है? ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, पहले नीट की जगह AIPMT। सर ऑप्शन ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। ऑप्शन ऑप्शन A 1। 1, अच्छा ठीक। क्या होगा बेटा बताइए कोई आदमी? सर ऑप्शन 1 ही हुआ। इस फॉर्मूला पे आप लगा सकते हो, क्यों? क्योंकि उसने, ठीक है इसने रिटर्न कर लिया,
वेलोसिटी में नहीं लगा सकते थे क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन ऐड करना होगा, स्पीड था तो गया आया तो आधा पार्ट को जाने का मान लो, आधा पार्ट आने का मान लो, तो इस पे लगा सकते हो आप, इस फॉर्मूले पे आप लगा सकते हो। लेकिन अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, एक्स डिस्टेंस गया एक्स डिस्टेंस आया, यही ना करोगे, तो आप जाने का टाइम ले लो कि ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल ये जा रहा है, तो जाने में मान लो कि इसने लिया t1 टाइम, फिर आ रहा है, इसने मान लो कि जाने में लिया t1 टाइम, आने में लिया t2 टाइम, तो एवरेज स्पीड आपसे पूछ रहा है। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड जो है, अगर मैं एवरेज स्पीड के बारे में बात करूं तो वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? एक्स डिस्टेंस गया, अब प्लस में एक्स डिस्टेंस आया, आप उसको एक्स मानो, वाई मानो, एक्स बाई 2 मानो, कुछ भी मान लो। तो एक्स डिस्टेंस गया एक्स डिस्टेंस आया, प्लस में क्या करोगे? t1, आने का टाइम ले लोगे t2। डन ना? ये प्रॉब्लम है यहां तक किसी को? एक बार और समझा दो। बेटा गया तो एक्स डिस्टेंस गया, एक्स डिस्टेंस आया, मतलब यहां से वो गया ना, तो आप मान रहे हो यहां से यहां डिस्टेंस का एक्स, तो एक्स डिस्टेंस ये गया और फिर एक्स डिस्टेंस ये आया, तो जाने में लगाया उसने एक्स डिस्टेंस, आने में भी उसने लगाया एक्स डिस्टेंस, ठीक है ना। अब यहाँ पर x प्लस एक्स बाई t1 प्लस t2 हो गया। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूं जाने का टाइम t1, टोटल ये वाला पार्ट मेरा क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस, और ये वाला पार्ट क्या हो गया? टोटल टाइम। अब मेरे को t1 t2 के टर्म्स में लेके आना, क्योंकि v t के टर्म्स में ये ऑप्शन है ही नहीं, मेरे को v के टर्म्स में दिया हुआ है, तो वही t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VU x अपॉन v। x अपॉन vu ना, यस डिस्टेंस बाई ऑप्शन यही आता है। हाँ, तो ऑप्शन जनरल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x बाई वेलोसिटी, तो t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? x बाई vu, और t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? X upon VD। x अपॉन vd। सर जोड़ लो। हाँ सर एक बार दोबारा समझा देना ऊपर वाला T इज इक्वल टू XV। सर नीचे नीचे। तो यहाँ पर स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। यस सर। इसको गुना कर दो, वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x, समझ गया टाइम सर। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x बाई v। ठीक है, गॉट इट। गॉट इट, ओके। अब देखिए यहाँ पर बेटा, अब दोनों को जोड़ दीजिए, जैसे ऊपर किया ना, कुछ वैसा ही है, कुछ चेंजिंग बहुत ज्यादा नहीं है, बस वहां एक ही को दो पार्ट से बांटा था, यहाँ आना और जाना कर दिया, उसको भी अब दो पार्ट से आधा पार्ट को जाना ले लो, आधा पार्ट को आना ले लो, वो भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा बताओ? यहाँ पर एवरेज स्पीड अगर आप निकालोगे तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 2x हो गया, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? x बाई u, प्लस में क्या हो जाएगा? x अपॉन VD। अब यहाँ पे x तो कॉमन आ जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x बाई क्या कर दो? x को कॉमन ले लो, x को कॉमन ले लोगे तो 1 बाई vu प्लस 1 बाई vt, इसको x और x कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया? जो भी बचा आप 2 को कॉमन नीचे ले लो और नीचे vu इंटू vd कर लो, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? vd प्लस vu, एलसीएम लोगे तो सही है ना? यस सर। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2, और ये ऊपर चला जाएगा, vu इंटू vd डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? vd प्लस, यानी ऑप्शन नंबर 1। सही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। मैं ये बोल रहा हूं ना, मेरी बात सुन, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करे, वो आना जाना लगाए, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करे, वो टाइम को डिवाइड करे, मतलब कि आधा टाइम इतने से गया, आधा टाइम इतने से गया, कुछ भी करे, करना यही है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, लगाना हमको यही है। अगर एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस। हो सकता है देखो यहाँ पर डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, हो सकता है वो बोल दे कि आधा टाइम इतने स्पीड से गया, आधा टाइम इतने स्पीड से गया, तब एवरेज स्पीड निकालो, वो भी हो सकता है। t/2 टाइम इतने स्पीड से गया तो x1 आ जाएगा, t/2 टाइम तक उतने स्पीड से गया तो x2 आ जाएगा। सही है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? वो कैसा भी क्वेश्चन दे, आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बस बात खत्म। ठीक है, ठीक है। चलो अब आ जाइए बेटा वेलोसिटी, ये तो मैंने स्पीड पढ़ा, अब आ जाइए वेलोसिटी। देखिए स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी?
सर स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी स्केलर सर स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि स्पीड जो है वो क्या होती है, डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए हमेशा स्पीड को आप क्या लेते हो, पॉजिटिव लेते हो। अभी मैंने बताया था कि स्पीड कैन नेवर बी निगेटिव, जीरो हो सकता है, आप रुके हुए तो जीरो हो सकता है, बट अगर स्पीड है तो पॉजिटिव, निगेटिव में नहीं हो सकती, क्योंकि डायरेक्शन में होती है स्केलर पर। लेकिन वेलोसिटी की बात करोगे तो वेलोसिटी को सिंपल समझो कि स्पीड में अगर मैंने डायरेक्शन को ऐड कर दिया, यानी अगर मैं नॉर्मली वो बोलूं आपसे, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, सिंपल भाषा में ये हो जाएगा कि स्पीड में आप क्या करो, डायरेक्शन को ऐड कर दो, वो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी, स्पीड प्लस डायरेक्शन, दैट बिकम्स वेलोसिटी। तो यहां पर आप क्या करोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सेम ही तो है सर, बस डिस्टेंस वहां डायरेक्शन डिस्टेंस मिल था जाती बेटा, है। वहां डिस्टेंस था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। अब हाँ डिस्टेंस डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है ना, इसलिए यहाँ यस पर सर। क्या लोग, यहाँ पर अगर आप वेलोसिटी की बात करोगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर कोई आपसे यहाँ पर एसआई यूनिट का बात करेगा तो एसआई यूनिट भी वही हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। अच्छा, यहाँ पर अगर सीजीएस यूनिट की बात की जाए तो सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अगर यहाँ पर मैं बात करूं कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, यस सर। यस सर। यानी डायरेक्शन होगी। अच्छा, एक और बात है, इट कैन बी, वेक्टर जब हो गया तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव और नेगेटिव भी, और जीरो। और जीरो भी हो सकता है। सर एक चीज पूछनी थी, बोलिए। सर वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव क्यों हो सकती है, स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव क्यों नहीं हो देखिए, सकती? स्केलर में डायरेक्शन निगेटिव, वेक्टर क्वांटिटी में निगेटिव का मतलब ये होता है कि डायरेक्शन अपोजिट। सर मैग्नीट्यूड थोड़ा नेगेटिव होता है। निगेटिव नहीं लेते हो, स्केलर क्वांटिटी में आप क्या लेते हो, वैल्यूज लेते हो। सर यहाँ डायरेक्शन पर को नेगेटिव क्यों लेते हैं? नहीं तो एक मानना पड़ेगा ना, अगर आप इधर आई लोगे तो इधर तो माइनस आई लेना पड़ेगा बेटा, दोनों डायरेक्शन तो अलग अलग, उसका अपोजिट डायरेक्शन है ना। भाई अगर कोई चीज जा रही है, अगर मैं बोलूं कि इधर जा रही है, कोई बॉडी मान ली इधर जा रही है, अब उसकी वेलोसिटी अगर इधर जो है, वो कोई बोले कि वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड आई कैप है, तो कोई अगर इधर पूछेगा तो आपको क्या देना पड़ेगा, अगर इसी वेलोसिटी को इधर मोड़ दो तो क्या हो जाएगा, -20 आई कैप। माइनस का मतलब माइनस आई में चला गया, यानी इसको ऐसे लिख सकते हो आप, इसको आप लिखोगे 20, लेकिन डायरेक्शन कितना है, माइनस आई कैप, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग देखते हैं हम। तो भाई कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग एक्स वाई जेड में ही देखोगे ना यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन Yes, जब sir. लगाओगे अगर वाई में, पॉजिटिव वाई में जा रहा होगा तो प्लस जेड लगोगे, निगेटिव वाई में जा रहा होगा तो माइनस जेड लिखोगे। सिमिलरली के में जा रहा होगा, जेड में जा रहा होगा, सॉरी पॉजिटिव वाई में तो प्लस जे, और निगेटिव वाई में तो माइनस जे, पॉजिटिव जेड में तो प्लस के, निगेटिव जेड में तो माइनस के। इससे ज्यादा कोऑर्डिनेट्स तो हो भी नहीं सकता ना, 3 से ज्यादा, यस सर, आ गया समझ। इसलिए हम डायरेक्शन वहां पे कंसीडर करते हैं, इसलिए हम वहां पे पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो लेते हैं। अब आ गई यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, कि वेलोसिटी कभी बदली ना नहीं। जाए। जैसे यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात कर रहे थे, तो यूनिफॉर्म स्पीड में मैंने बोला था कि भैया वेलोसिटी नहीं बदला है मतलब यूनिफॉर्म, वेलोसिटी बदल गया मतलब वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म। तो अगर सिंपली भाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन तक स्टिच मत रहिए, कंसेप्ट को याद रखिए। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, फॉर्मली अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो मैं ये बोलूंगा कि अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यही बात हो ना बेटा। जैसे वहां पर मैंने बात किया था इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यहां पर मैं क्या लिख लूंगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सही बात है बेटा, हाँ या ना बोलो ना भाई। यस सर। यस सर। यहाँ पर अगर बात होगा तो यहां मैं करूंगा इफ अ बॉडी कवर्स, अगर मैं पूरा लिखूं, हालांकि मैं लिख दूंगा नोट्स में, लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ इक्वल टाइम। इंटरवल ऑफ,
यानी मैं क्या किया, टाइम का इंटरवल लिया इक्वल 5-5 सेकंड, और उस हर 5-5 सेकंड में मेरा डिस्प्लेसमेंट कवर जो है वो इक्वल है, तो मैं क्या कहूंगा कि मेरी बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म में, बताओ मेरे को जरा। अनइक्वल सर अनइक्वल टाइम पे सेम वेलोसिटी। तो हाँ, तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा मेरा अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, 1 मिनट में ऐड कर लेता हूं एक और यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करूं। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, साउंड मेरी ब्रेक हो रही है, प्रज्ञा बोलनी, प्रज्ञा। नो सर, पहले हो रही होगी सर। पिक्सल क्लियर है आपकी वॉइस। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज देख लीजिए, यहाँ पे समझने वाला थोड़ा सा बात है, समझिएगा बस 2 मिनट मेरे को दीजिएगा। एक्चुअली क्या है ना कि वेलोसिटी की जब बात होगी तो वहां पे 2 चीजें आएंगी, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा बस। यहाँ से क्वेश्चन आपको कंसेप्चुअल एग्जाम में भी आते हैं, 11th के एग्जाम में भी आते हैं, नॉर्मल भी आते हैं। एक्चुअली अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं बेटा, तो वेलोसिटी में 2 चीजें होती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। दोनों चीज होगा। यस तो अगर मैं वेलोसिटी, मैं कहूं कि एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, एक मैं कहूं कि अगर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होना चाहिए आम लैंग्वेज में, कि बॉडी की वेलोसिटी बदली नहीं है, तो ये हुआ वो तो ठीक है, ये कांस्टेंट। तो हाँ कांस्टेंट, ये तो मतलब डेफिनेशन हो गया कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है भाई, बढ़िया बोल रहे हो आप। लेकिन यूनिफॉर्म का मतलब कि वो चीज थ्रू आउट द मोशन बदली नहीं, मतलब नॉर्मल अगर हम आम भाषा में अपने लैंग्वेज में बात करें, डेफिनेशन से हटकर, तो अगर मेरे को कोई बोलेगा कि भैया अगर मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा हूं, तो आप बोलोगे अगर तो आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे हो, इसका मतलब ये कि ना तो आपकी मैग्नीट्यूड बदली है ना आपकी डायरेक्शन बदली है। सही बात है कि यस सर। वेक्टर है, तो इसका मतलब कि अगर इन दोनों में से, मान लीजिए 2 चीजें हैं, अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज बदल गया, इसका मतलब कि बॉडी का वेलोसिटी क्या हो गया, खत्म हो गया, चेंज हो गया, चेंज हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। हो सकता है कि मैग्नीट्यूड उसका सेम हो, जैसे मान लो कि एक बॉडी इधर से इधर जा रही है, यहां से और फिर इधर ऐसे मुड़ गई, तो यहां बताओ, तो मान लो कि मैं इस कंडीशन में अगर यहां से बॉडी 20 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, इधर भी बॉडी 20 किलोमीटर पर आवर ही जा रही है, लेकिन क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? नो सर, नहीं सर, नो सर। क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज है। चेंज हो गई। जैसा डायरेक्शन चेंज हो गई। हाँ सर। अब भाई यूनिफॉर्म का मतलब दोनों यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो अच्छा, ये इसी में मैं ये पूछूं कि ये यूनिफॉर्म स्पीड है? यस सर। यस सर, अगर इसको बॉडी यहाँ जा रही है, उसमें डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस नहीं होती ना। अगर मैं कहूँ कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आपका आंसर होगा सर नो, बिकॉज देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन। इस पॉइंट पर आके सर इसने डायरेक्शन चेंज कर दिया, पहले वो इस डायरेक्शन में था, अब वो इस डायरेक्शन में आ गया सर, डायरेक्शन चेंज है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन ये वाला पार्ट चेंज हो गया सर, तो वेलोसिटी विल चेंज। लेकिन मैं कहूं कि अगर ऐसे ही जा रहा है, लेकिन मैं कहूं कि क्या ये बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, आपका आंसर क्या होगा? यस सर। आपका होगा यस। यस क्यों होगा? क्योंकि सर डायरेक्शन इंपॉर्टेंस नहीं होती ना स्पीड में। डायरेक्शन से मतलब है नहीं, या स्पीड Yes, में तो मेरे को डायरेक्शन से मतलब नहीं है, स्पीड में तो मेरे को मैग्नीट्यूड से मतलब है, वैल्यू से मतलब है, स्पीड में तो डायरेक्शन होती ही नहीं है, तो ये वैल्यू तो सेम है। तो यानी इस कंडीशन में मैं कह सकता हूं कि बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड है। अच्छा चलो ऐसे लेते हैं, यहां मान लो बॉडी ए से बी गया, फिर बी से सी गया, अब यहां तक भी वो v इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर ही है, और यहां भी v इज इक्वल टू वो 20 किलोमीटर पर आवर ही है। अब बताओ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? यस। यस सर है। यस सर है। और लोग बताइए। यस सर, यस सर। है, क्योंकि Yes, sir. देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन, देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड, ना मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ है ना डायरेक्शन में चेंज, यानी यूनिफॉर्म स्पीड है। सॉरी, स्पीड तो है ही, वेलोसिटी भी है। अच्छा स्पीड है ना यूनिफॉर्म, यस सर, ऑफ कोर्स। यस सर, मैग्नीट्यूड भी नहीं बदला है। अच्छा चलो ऐसे ले लेते हैं,
यहाँ जा रहा है ए से बी, बी से सी। तो यहाँ मान लो बॉडी गई 20 किलोमीटर पर आवर से, फिर बाद में चलेगी वो 10 किलोमीटर पर आवर से। नो सर। अब बताओ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? नो सर। नो सर। नो सर। डायरेक्शन सेम है। Direction सही है, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। अब बताओ मेरे को कि यूनिफॉर्म स्पीड है? नो सर। स्पीड भी बदल गई, दोनों नहीं है। तो पहली बात तो ये है ना, एक इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा क्या है, या कीवर्ड जो आप कह सकते हो क्या है, कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये दोनों नहीं बदलना चाहिए। ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी बदल गया, हो सकता है दोनों ही बदल जाए, दोनों में से कोई भी एक बदल गया तो आपकी वेलोसिटी चेंज होगी। इसका मतलब कि कभी भी डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए, ना मैग्नीट्यूड बदलनी चाहिए। डायरेक्शन नहीं बदलेगी, इसका मतलब बॉडी स्ट्रेट जाएगा, ये कहीं भी वो मुड़ा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप लोग? यस सर। यस यस सर। सर। कहीं भी वो मुड़ा तो डायरेक्शन चेंज। इसका मतलब ये हो गया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही हो सकता है, दूसरा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं। क्योंकि आप क्या कह रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जरूरी है ऐसा। जैसे ये देखो, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है लेकिन ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, लेकिन अगर होगा तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। गेटिंग ना माय पॉइंट्स, व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू यस सर। एक्सप्लेन। कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में हो, क्योंकि कहीं भी बॉडी जा रही है स्ट्रेट तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कहीं भी बॉडी मुड़ा उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, और जहां पर भी डायरेक्शन चेंज हुई उसकी यूनिफॉर्मिटी खत्म। स्पीड हो सकता है, स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेलोसिटी में मेरे को प्रॉब्लम। वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी is only and only be achieved in a straight line, in linear। और अदर कोई भी टाइप का अगर मोशन होगा, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो जिगजैग हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, rather than straight line नहीं हो सकता, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नहीं हो सकता। गॉट इट? यस सर। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं सवाल, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बॉडी है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, मैं आपको इतना पता है कि मैं क्वेश्चन में कह रहा हूं कि a body is moving with uniform speed, does it necessary that it is moving with uniform velocity? नो सर। मे बी। नो सर। मे बी। नहीं, मैं नेसेसरी बोल रहा Yes, हूँ। sir, क्या ये maybe। जरूरी है No, कि sir। uniform No, no। velocity से move नो सर, नो सर। नो सर। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से है तो डज इट नेसेसरी दैट इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड? आपका आंसर होगा नो, No, sir। बिकॉज़ यू हैव नो आइडिया अबाउट डायरेक्शन, यू हैव ओनली आइडिया अबाउट मैग्नीट्यूड। अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये कंफर्म है कि भैया उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदला है, लेकिन आप ये कंफर्म नहीं हो सकते हो। हाँ, कोई आपको ये कंफर्म कह दे कि डायरेक्शन नहीं चेंज हुआ, तब तो आप बोल सकते हो, लेकिन सिर्फ यूनिफॉर्म स्पीड अगर मैं आपको कहूं तो आप उससे ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि हाँ भाई बॉडी की डायरेक्शन चेंज हुई है या नहीं हुई है। तो यू कैन नॉट से लाइक दिस, आप इस चीज में कंफर्मेशन नहीं दे सकते। तो आप बोलोगे सर आई एम नॉट कंफर्म, बट ये जरूरी नहीं, मतलब नेसेसरी नहीं है, देयर मे बी नॉट, बट नेसेसरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं। लेकिन यही सवाल को मैं दूसरे तरीके से पूछूं, अगर मैं बोलूं इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, if a body is moving with uniform velocity, does it necessary that it is moving with uniform speed? यस सर। यस सर। हाँ? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। भाई अब तो जरूरी हो गया, क्योंकि वेलोसिटी में तो ना तो ये बदलना चाहिए ना ये बदलना चाहिए। भाई ये नहीं बदलेगा तो इसका मतलब स्पीड तो यूनिफॉर्म है ही। तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तब आप कंफर्मेशन गारंटी नहीं दे सकते कि वो बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। लेकिन अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तब तो आप कंफर्म, क्योंकि आपको पता है कि ना तो उसका मैग्नीट्यूड बदला होगा ना उसका डायरेक्शन बदला। क्लियर, समझ गए? यस सर। चलिए यस सर। अब एक और सवाल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फैन, रोटेटिंग फैन या मूविंग फैन, एक फैन है आपके घर में वो मूव कर रहा है, a moving fan has
क्वेश्चन मेरा सुनिएगा। अ मूविंग फैन हैज, अ मूविंग फैन हैज, क्या क्या है क्वेश्चन में? पहला है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा ऑप्शन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तीसरा ऑप्शन है बोथ, यूनिफॉर्म स्पीड होगी बोथ सर, सर बोथ। डायरेक्शन जो है वो चेंज होती Both. रहेगी ना। सर रेगुलेटर है फैन में, स्पीड सर नहीं, रेगुलेटर है। यूनिफॉर्म स्पीड ए हाँ रेगुलेटर आप सर, ए। चेंज वोल्टेज ए तो सर होगा, ए होगा, first फिर तो होगा। यूनिफॉर्म है। सर क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती रहेगी ना, तो इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी हमारी। नहीं सर, दक्ष बोल रहे हैं ए, सौरभ बोल रहे हैं सर सी, ए है सर, ए ए। सर, सौरभ ए। कुमार बोल रहे हैं सी। सौरभ क्यों सी होगा बेटा? सर वो सोच रहे रेगुलेटर भी है। नहीं रेगुलेटर है मान लो, चलो रेगुलेटर भी है, सर फिर तो बहुत है। फिर बोथ है। हाँ सर। सर तो ए- यूनिफॉर्म ही नहीं होगी ना, क्योंकि सर फिर ए तो होगा। रेगुलेटर के बाद तो स्पीड बढ़ जाती है, कम हो जाती है ना, इससे देखो रेगुलेटर सबसे तो नहीं पहली होगा। बात, फैन तो एक ही डायरेक्शन में चलता है ना। वेलोसिटी का तो यहाँ सवाल ही नहीं सर पैदा। बहुत है सर। सर नहीं, डायरेक्शन चेंज हो रही अरे है ना, मेरी तो बात सुनो ना, रेगुलेटर हो नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता यार। वेलोसिटी तो देखो, सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो हर इंस्टेंट पे अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है। अंकुश यस सर गॉट इट। जैसे यहाँ पर देखो, अब इस पॉइंट पर डायरेक्शन किधर होगा? इस इधर होगा। इस पॉइंट पर डायरेक्शन किधर है? इधर हो गया। इस हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही, टक 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 टक, देख रहे हो ना? यस सर समझा। एवरी इंस्टेंट पर डायरेक्शन चेंज करे। अब वैसे भी मैंने बताया था, थोड़ा सा भी ये अप्लाई करोगे तो आपको समझ में आएगा। वैसे ही मैंने अभी बताया आपको कि कभी भी कोई बॉडी स्ट्रेट के अलावा तो कोई मोशन हो ही नहीं सकता। मैंने अभी बोला ना कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैन ओनली बी अचीव्ड इन स्ट्रेट लाइन, नथिंग अदर ऑप्शन। भैया आपके पास कोई अदर ऑप्शन है ही नहीं, स्ट्रेट लाइन के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। सर्कुलर हो ही नहीं सकता। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये हो सकता है अगर बंदा कोई रेगुलेटर को चेंज नहीं करा। तो जनरली ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, आपको रेगुलेटर को चेंज नहीं माना। हाँ कोई रेगुलेटर कम ज्यादा करेगा तो फिर उसकी स्पीड भी कम ज्यादा होगी तो नन हो जाएगा। नाइस, ये यूनिफॉर्म स्पीड होगा ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। लेकिन रेगुलेटर का यहाँ मसला नहीं है। आप सिंपल यूनिफॉर्म फैन बोल रहा है ना, आप ये मान के चलो कि फैन एक बार जो स्टार्ट हो गया उसी स्पीड से रन कर रहा है। तो स्पीड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन हर इंस्टेंट पर क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकती। क्लियर? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। सर फील आ गया। दिला गया ना अब? हाँ सर। तो यही चीज हमको ध्यान रखना है, इसलिए इसके क्वेश्चन बनते हैं अक्सर। अब बच्चे गलती कर देते हैं, जैसे वो वाला मैंने बताया कि दैट इज, ये तो 11th क्लास में तो बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है कि इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड डज इट नेसेसरली दैट इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी? एक्सप्लेन। तो आप कहोगे कि वी हैव नो आइडिया अबाउट डायरेक्शन, सो वी कैन नॉट गारंटी, यू कैन नॉट, इट्स नॉट नेसेसरी दैट इज, इट मे बी नॉट, बट वेलोसिटी कोई बोल देगा तो गारंटी है वहां पर, है कि बात नहीं? यस Yes, sir. सर। यस सर। समझ में आ गई बात? यहां तक मैं लिख दूंगा नोट्स में ये बात, फिर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? लिंक मैंने दे दिया, अभी क्लास के बाद अपडेट कर दूंगा तो मैथ वाले लोग भी वहां पे लिंक पे जाके, लिंक दिया है ना अभी सबके पास है ना लिंक, बिटली वाला? यस सर। यस सर। वहां से जाके क्लास के आधे घंटे बाद आप वहां से जाके डाउनलोड कर लेना, मैं अपडेट कर दूंगा। ओके सर। ओके। अब आजी बेटा एवरेज, वही वाला काम। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। वहां क्या था? Total टोटल डिस्प्लेसमेंट displacement. बाय टोटल टाइम। यहाँ क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अगर एवरेज स्पीड की बात करो, बोलिए किसको डाउट है? सर टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हमारी एक ही होगी ना, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। तो इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट का क्या चक्कर है? तो लेंगे ना टोटल जो भी होगा उसको लेंगे, बात खत्म। तो सर इसमें जो भी- डिस्प्लेसमेंट ऐड थोड़ी ना करनी पड़ेगी हमें। क्यों नहीं ऐड करनी पड़ेगी? सर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक होती है, और वो तो एक ही होगी ना। तो मैं ऐड करने के लिए क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ उस टाइम इंटरवल के बीच में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसको जोड़ लीजिए। अच्छा ओके सर। उस टाइम इंटरवल के बीच में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ रही है उसको ले लीजिए। ठीक है ना? ओके सर। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू total time taken is known as
एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं एवरेज, फॉर्मूला लिखूं यहाँ पर स्पीड में, देखिए वही फॉर्मूला रहेगा, स्पीड में बस आप डिस्टेंस लगाओगे, वेलोसिटी में आप डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। बस काम खत्म। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। गॉट इट? आगे बस में Yes, sir. सिमिलरली आ गया बेटा इंस्टेंटेनियस। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड में आप क्या करोगे, वही वाला काम, इंस्टेंट। वहां डायरेक्शन नहीं लोगे, यहाँ डायरेक्शन लोगे। Sir, एक स्लाइड दिखा। तो टोटल इंस्टेंटेनियस में क्या करोगे, वही टाइम इंटरवल आपको क्या लेना, बहुत छोटा लेना है। अभी आगे भी हम लोग बात करेंगे, टाइम इंटरवल जो आपको लेना बहुत 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 स्मॉल लेना है, वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। इंस्टेंट का मतलब ये होता है, कहीं पर भी इंस्टेंट का मतलब टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, या डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। वहां पर स्पीड निकालना होगा तो डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन करना होगा, या डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करना होगा। यानी यहाँ पर अगर आप लगाओगे, यहाँ पर मैं VINS लिख रहा हूँ, INS का मतलब इंस्टेंटेनियस, एरो लगा दिया हूँ, एरो का मतलब आप वेलोसिटी समझोगे। जैसे कहीं पे मैं सिंपल V लिखा तो स्पीड हो गया, ऐसे लिख दिया तो वेलोसिटी हो गया। मैग्नीट्यूड भी ऐसे लिख सकते हो वेलोसिटी का, ठीक है ना। तो मैं V इंस्टेंटेनियस, V इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा x, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, बाई क्या करोगे, डेल्टा t। लेकिन यहाँ डेल्टा t कितना लेना पड़ेगा बेटा, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। समझ रहे हो कि बात, नहीं समझ रहे हो? यस Yes, सर। sir. है ना, इतना छोटा भाई, इंस्टेंटेनियस में टाइम इंटरवल आपको छोटा तो लेना ही पड़ेगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, dx बाई dt, यानी डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। वो हमारा अभी मैं कराऊंगा आगे, शायद कल भी हमारी क्लास है ना आपके साथ, हाँ है। तो कल क्लास है तो कल शायद इस पर मैं आऊंगा, कैसे डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला तो आपको पता है, उसी को हम लोग यूज करेंगे। हमको एक्स दिया रहेगा और हमसे इंस्टेंटेनियस पूछेगा, वी विल फाइंड आउट। इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, विल डिस्कस टुमारो, कल हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी इंस्टेंटेनियस या तो जनरली इसी पे बनता है, आपका डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन बनेगा जनरली, ठीक है, समझ गए बेटा? यस सर। Yes, sir. अब आ जाइए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कर अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। एक साइक्लिस्ट है जो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, ठीक है। A cyclist move on a circular track of radius 50 meter, completes one revolution in 2 minutes. एक रेवोल्यूशन, यानी एक साइक्लिस्ट है, यहाँ पर मैं साइक्लिस्ट बना देता हूँ। इसका कुछ ना कुछ रेडियस है और यहां से ये शुरू कर रहा है अपनी जर्नी और फिर वहीं पे आ रहा है, क्योंकि एक रेवोल्यूशन कर रहा है। एक रेवोल्यूशन है, यहाँ रेडियस दिया हुआ, रेडियस कितना दिया हुआ बेटा, 50 50 meter. 50 मीटर दिया हुआ है। Yes. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सेंटर हो गया, यहाँ पर ए से शुरू किया उसने जर्नी अपनी और फिर वापस ए पे ही आ गया, तो यहाँ R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 मीटर। अब एक रेवोल्यूशन जो कंप्लीट कर रहा है तो उसमें टाइम जो ले रहा है कितना ले रहा है, 2 मिनट। तो इसको सेकंड में मैं बदल लेता हूँ, सेकंड में कितना हो जाएगा, ये 120 seconds. 120 seconds. 120 सेकंड हो गए। अब मेरे को निकालना है सबसे पहले क्वेश्चन में, एक रेवोल्यूशन में कह रहा है वो डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस कवर्ड एक सर रेवोल्यूशन, 100 पाई, एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर्ड कितना होता है, 2 कल बताया था मैंने प्रीवियस 2 क्लास में, pi. 2 पाई आर सर, 2 पाई 100 पाई। कंप्लीट रेवोल्यूशन में 2 पाई आर। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में मेरा हो जाएगा बेटा 2 पाई आर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर क्या हो गया 50, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 100 पाई। सिमिलरली बी नंबर में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कवर, 0 अब डिस्प्लेसमेंट 0 सर, 0 सर। क्योंकि वहीं पे आ गया, तो इनिशियल भी वही, फाइनल भी वही। अब मेरे से पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, सब वन फुल रेवोल्यूशन में निकालना है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, Distance upon में time. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड तो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन।
तो डिस्टेंस कितना होगा बेटा? 100 पाई सर। 100 पाई आया ना अभी? अभी आया ना? देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है, 100 पाई। यहाँ पे देखिए, और टोटल टाइम कितना है, 120 सेकंड। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 120। कितना कट के हो जाएगा? 0.83 पाई। यहाँ कट गया, यहाँ कितना हो जाएगा? 2 से कट करो 5, ये 6, तो यानी 5 पाई 6 अपॉन 6 बाद में 0 पॉइंट कुछ हो जाएगा, जो भी होगा, लेकिन मैं 0.8 5/6 मीटर। सिमिलरली मेरा डी नंबर आ जाएगी सर 0 सर 0 हो जाएगा। डी नंबर में एवरेज वेलोसिटी। 0 एवरेज वेलोसिटी में मेरे को टोटल डिस्प्लेसमेंट लेना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाँ, सही बात है बेटा। तो 0 यहाँ आ क्या जाएगा हो फिर डिवाइड नहीं। टोटल एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो मेरे को टोटल टाइम से क्या करना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट ही 0 आ गया, तो 0/120 इज इक्वल टू। ठीक है, गॉट इट ऑल ऑफ यू? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? सिंपली sir. यही है, इसमें भी यही फंडा लगाना है। एवरेज स्पीड कोई पूछेगा तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, वेलोसिटी कोई पूछेगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है ना? अच्छा, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, जरा इसको सॉल्व कीजिएगा। एक मिनट, मैं एक्स्ट्रा एक पेज ले रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा पेज ले रहा हूँ, ठीक है ना? अभी आ गया। और यहाँ पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग जरा इसको सॉल्व करके बताइए। ठीक है ना? क्वेश्चन बोला अ ट्रेन, एक ट्रेन है बेटा, 100 मीटर लंबा है। बात समझ में आ रही ना? ट्रेन, यस सर। एक ट्रेन है, अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग। एक ट्रेन है 100 मीटर लंबा है, मूविंग विद द स्पीड ऑफ moving with the speed of, मान लीजिए 72 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रही है। एवरेज स्पीड मतलब आपको दी हुई है, स्पीड उसकी दी, कह रहा हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू क्रॉस a bridge, to cross a bridge of 1 किलोमीटर लॉन्ग। एक ब्रिज है जो 1 किलोमीटर लंबा है, उसको क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगेगा? 72 किलो। सर एक और बात मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? कंसेप्ट तो आप बना लोगे, लेकिन एक और बात अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको, तो आप किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हो। अगर मीटर, जैसे यहाँ पर देखो किलोमीटर में दिया हुआ है, इसको भी 100, क्योंकि टाइम आपको सेकंड में निकालना है, ऑप्शन जो दिया हुआ है सेकंड में दिया, तो मीटर पर सेकंड में आ जाओ, तो आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हो ना? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हो। कैसे? आप गुना कर दो 5/18 से, और मीटर पर सेकंड को भी आप किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हो, इसको गुना कर दो आप 18/5 से। जैसे यहाँ पर 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको मीटर में दिया हुआ है, यहाँ पर किलोमीटर में दिया हुआ है, तो आप बदलोगे, इसको मीटर में बदल लो, और ए स्पीड भी आप 72 किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकंड में बदलो। और मैं बोल रहा हूँ किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में बदल सकते हो। कैसे? 5/18। जैसे आपको दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल में बताऊं, आपको दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, आप कैसे बदलोगे मीटर पर सेकंड में? 36 इंटू 5/18 कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 10 मीटर पर। ऐसे आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, और 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18, और इसको बदलने के लिए आप क्या करोगे? तो कह रहा है कि एक ब्रिज है, पुल है, ट्रेन मूव कर रही, ट्रेन की स्पीड दी हुई है, और कितना लंबा है वो भी दिया हुआ है 1 किलोमीटर। कह रहा है कि ट्रेन को क्रॉस करने के लिए हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू क्रॉस 1 मीटर लॉन्ग ब्रिज। 50 सेकंड। 50 सेकंड। सर 55 सेकंड। 55 55 सेकंड। सर 50 आ रहा है। 55 सेकंड। ट्रेन का लेंथ भी तो ऐड करेंगे।
कितना? देखिए सर, यहाँ पर एक 55 गलतियां हो रही है। तो ये ब्रिज है मान लीजिए, इसको ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर एक गलती होती है, क्वेश्चन आस्क्ड है, देखना कितना आराम से गलती कर देते हैं। सर ये ट्रेन ब्रिज की लेंथ का क्या करना हमें? क्रॉस करेंगे करेगा तो उसको। उतना लेंथ तो आगे जाएगा वो, यानी ट्रेन तो ऐसे रहेगी भाई, क्रॉस कर रहा है ना वो। जैसे ये देखो, ये है, अब मैं क्रॉस कर रहा हूं, तो मेरा जो ये जो लेंथ है इसको तो मैं पूरा पार करूंगा। यस सर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप लोग? भाई 1 किलोमीटर देखो, इसमें क्या दिया हुआ है ना, 1 सर मतलब किलोमीटर टोटल डिस्टेंस जो होगा वो तो 1000 मीटर होगा ना? 1000 प्लस 100 सर 45 सेकंड। जाएगा ना भाई, क्रॉस कर अच्छा रहा है ना, मतलब 1100 हो जाएगा। तो 1100 होगा। अच्छा सर पता चल गया क्या गलती ओके सर, ओके सर। यहाँ देखिए 1000 होगा। अब देखो क्रॉस कर रहा है, ये ट्रेन अगर ऐसे रुकी हुई होती, यहाँ पर रुकी हुई होती ऐसे, तब तो ठीक था। ये ब्रिज को क्रॉस कर रही है, तो भैया जितना लेंथ है उतना लेंथ और आगे गया ना, ये तब तक ये क्रॉस हुआ, तो ये 100 और आगे जाएगा ना। डिस्टेंस हम लोग कितना लिए हुए हैं? आप लिए हुए 1000, लेकिन 1000 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय द इंजन, वो इंजन 100 मीटर और आगे जाएगा, बिकॉज उसको क्रॉस करना है, तो उसकी पीछे वाली बोगी जो है वो आगे आनी चाहिए। यानी टोटल डिस्टेंस इस सेंस में कितना हो जाएगा, बताइए जरा हमको। सर 1.1 किलोमीटर। हाँ 1.1 किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लीजिए। सबसे पहले स्पीड को मीटर में चेंज कर लीजिए, तो स्पीड इज इक्वल टू यहाँ पर कितना दिया है, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। इसको बदल दीजिए, कितना हो जाएगा, 72 इंटू 5/18। अभी मैंने बताया, तो 5/18 करोगे तो कितने से जाएगा ये, 20 मीटर। और से तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 20 मीटर। 20 मीटर पर सेकंड। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अब बात आती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। क्रॉस कर रहा है तो भैया 100 मीटर वो आगे जाएगा, तो 1000 तो वो कवर किया, अब प्लस में 100 मीटर और आगे गया, तो यानी टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया 1100 मीटर। 1000 नहीं कवर किया उसने, वो कवर किया 1100 मीटर। अब लगा दो, अब आपके पास एवरेज स्पीड भी आ गया। टाइम मेरे को निकालना है, तो टाइम क्या हो जाएगा, या सिंपली लगा दो ऐसे, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम। अब स्पीड कितना है, 20 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस कितना है, 1100 डिवाइडेड बाय टाइम, तो 20t इज सर 55 सेकंड्स। 55 सेकंड्स। कितना हो जाएगा बेटा। अब ऐसे कैलकुलेट करते तो आपका 50 आ जाता। अब समझ में आ गया कैसे करना है। ये क्रॉसिंग वाला मामला दिया बेटा, तो जब भी क्रॉस की बात होगी, इसका मतलब उतना डिस्टेंस क्या हो गया, आगे चला गया। गॉट इट? सभी आदमी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन? यस सर। क्रॉसिंग वाला मामला Yes, होता है, इसको sir. मैंने ओके। अब यह बेटा आ जाइए एवरेज एसिलरेशन। ये एसिलरेशन क्या है, 9th क्लास में आप लोग थोड़ा सा पढ़े होंगे। एसिलरेशन इज एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी किस रेट से बदल रही है ना, उसी को हम लोग एसिलरेशन को। इसका मतलब कि कहीं पर भी एसिलरेशन अगर होगा तो क्या चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा। भाई मैं तो बोल रहा हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे आप लोग मेरी बात? यस सर। क्या हुआ, सो गए क्या सब कोई? नो सर। नहीं सर, जब रहे सर प्रतीक No, है, sir. युवराज है, दक्ष है, जो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। सर नो सर, जाग रहा हूँ। जाग रहे हो ना? यस No, सर। sir. यस सर। यस सर। चलिए, तो यहां पर मैं ये बोल रहा हूं, एसिलरेशन का मतलब ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी किस रेट से बदल रही है, इसका मतलब कि जहां पर भी एसिलरेशन होगा वहां पर वेलोसिटी बदल रही होगी। अब वो हो सकता है वेलोसिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड में बदल रहा हो सकता है वेलोसिटी सिर्फ डायरेक्शन में बदल रही हो सकता है दोनों ही बदल रही हो, लेकिन इतना तय है कि एसिलरेशन इज अ वेलोसिटी चेंजर। यानी जहां पर अगर ए होगा, एसिलेशन का मतलब ए, तो जहां पर भी ए होगा इसका मतलब कि वो वेलोसिटी को बदल रहा होगा। अगर वेलोसिटी नहीं है, सॉरी एसिलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी भी नहीं बदल रहा होगा। एसिलेशन का काम ही है वेलोसिटी को बदलना, एसिलरेशन का काम ही है वेलोसिटी को बदलना।
एक्सेलरेशन का यही काम है, वेलोसिटी को चेंज करना। तो यानी रेट का मतलब टाइम से डिवाइड, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं को चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज, यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा, टाइम। अच्छा, चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, कहीं पर भी चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। किसी भी चीज में बदलाव तो ऐसे ही निकालते हो। तो मान लो कि उसकी किसी भी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी जो है वो u है, लेट मैंने कर लिया। मान लो कि उसकी फाइनल वेलोसिटी v है, u नहीं, फाइनल वेलोसिटी का v मानिए, और इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको आप u मानिए, ठीक है ना। अब यहां पर कोई आपसे वेलोसिटी की बात करे तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा यहाँ पे बताइएगा जरा। V minus U. v माइनस U minus U. u माइनस, माइनस, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन लिख लीजिए। तो आप कैसे लिखोगे एक्सेलरेशन को, मैं इधर लिख दे रहा हूं, यानी a इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, v माइनस u अपॉन t, डिवाइडेड में क्या करोगे, t कर लीजिए, या t2 माइनस t1 भी लिख सकते हो अगर t1 जीरो नहीं है। समझ रहे, t का मतलब टाइम टेकन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, t2 में मान ले कि t1 वेलोसिटी पे कुछ होगा, t2 पे कुछ होगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं t ही लिख रहा हूँ, t, यानी a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस u बाई t। अच्छा, इसका यूनिट कोई बताओगे, ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Meter per second square. Meter per second square. मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी का कितना हो जाएगा बेटा, मीटर पर सेकंड। तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, और फिर टाइम से डिवाइड करो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, सीजीएस यूनिट बताओ, सेंटीमीटर पर सेकंड Centimeter per स्क्वायर। second square. सीजीएस यूनिट में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होगा ना, Yes, sir. यस सर। यस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है ना, और किधर होती है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, सर वेलोसिटी जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन। डायरेक्शन। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, वेक्टर क्वांटिटी, या चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन जिधर होगी उधर। अच्छा, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, यस सर, वेक्टर क्वांटिटी Yes, है, sir. तो ये एक्सेलरेशन हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। निगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है ना, माइनस, असल में एक्सेलरेटर वर्ड से, एक्सेलरेटर से एक्सेलरेशन है, यानी एक्सेलरेशन जहां पर रहेगा वहां पे आपकी वेलोसिटी बदलेगी, स्पीड भी बदल सकती है, डायरेक्शन भी बदल सकती है, दोनों भी बदल सकती है। तो जनरली एक्सेलरेटर है। तो निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन उसको बोलते हैं, या डिसिलेशन। रिटार्डेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रोकने का काम हो रहा है, जैसे आप ब्रेक लगा रहे हो, तो ब्रेक लगा रहे हो तो वहां पे आप क्या करो, रिटार्डेशन, यानी अपोजिट डायरेक्शन, जिधर बॉडी की मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप एक्सेलरेशन लगा रहे हो। तो निगेटिव एक्सेलरेशन जो है माइनस में, ए की वैल्यू अगर प्लस में तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, और एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव में हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्ड का मतलब रोकना, या डिसिलरेशन भी बोलते हैं, यानी निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन negative acceleration is known as retardation। आप इसको रिटार्डेशन भी बोल सकते हो, रिटार्ड करना, माइनस, यानी का मतलब कि जहां पर रिटार्डेशन लगेगा वहां पे बॉडी को किस लिए यूज किया जा रहा है, उसकी स्पीड को कम करने के लिए या रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, जैसे ब्रेक लगा रहे हो तो या तो आप अपने बाइक या जो भी हो साइकिल उसको स्टॉप कर रहे हो, या उसके स्पीड को क्या करो, आप धीमे करो, कम करो, दैट इज द रिटार्डेशन। और सर आपकी स्क्रीन स्टक हो गई। नहीं ना स्टक है, लिखा ही नहीं अभी तक सर ने।
लिखा नहीं है मैंने, उसी पेज पे मैं लिख रहा हूँ इसलिए आपको ओके सर, वो ऐसे लग रहा था तो कि यहाँ ये पर हो जाएगा सकता है। रिटार्डेशन, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन और डिसिलरेशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? यस Got सर। it? बात ठीक है। Yes, अब sir. यहाँ पे बात हो रही फिर वही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जैसे आपने हर 2-2 सेकंड का टाइम इंटरवल लिया, हर 2-2 सेकंड में वेलोसिटी का जो रेट है वो एक ही है, तो वो क्या हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म। यानी आप यहाँ पे बोल सकते हो इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल, in equal time interval, equal rate of change of velocity। ठीक है बेटा। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा? इक्वल टाइम इंटरवल नॉट इक्वल रेट। अनइक्वल रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी यस सर। आपने मान लो आपने 2 सेकंड का टाइम इंटरवल लिया, 2 सेकंड में वेलोसिटी जो बदल रही 2 मीटर पर सेकंड, फिर अगले 2 सेकंड में वेलोसिटी बदल रही 2 मीटर पर सेकंड से, फिर अगले 2 सेकंड में वेलोसिटी बदल रही 2 मीटर पर सेकंड, फिर अगले 2 सेकंड में वेलोसिटी बदल रही 2 मीटर। तो मान इक्वल टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी के बदलने की रेट है वो इक्वल है, लेकिन मान लो आप एक्सेलरेशन आपकी कम ज्यादा हो रही है, तो कभी 2 मीटर पर सेकंड से चेंज हो जा रहा है, कभी 5 मीटर पर सेकंड से चेंज हो जा रहा है, कभी 10 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रहा है, कभी हो सकता है एक्सेलरेशन नहीं लगे तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुआ, तो ये अनइक्वल हो जाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो हो जाएगा इन इक्वल टाइम इंटरवल, अनइक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी लिख लीजिए, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए ना उसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। जहां पर भी वेक्टर क्वांटिटी आएगा अगर उसके यूनिफॉर्मिटी की बात होगी तो दोनों नहीं बदलना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जैसे एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म की बात होगी, यूनिफॉर्म का मतलब क्या नहीं बदल रहा है, तो ना तो उसकी मैग्नीट्यूड बदलेगी ना उसकी डायरेक्शन। क्लियर है सर एक बार दोबारा बोल देना, नेटवर्क इशू आ रहा था। जहां पर भी बेटा अंकुश, जहां पर भी आपको नॉन यूनिफॉर्म का बात होगा तो इसका मतलब बदल रहा है, और जहां पर भी यूनिफॉर्म का बात होगा और वेक्टर क्वांटिटी है, मान ले कोई बॉडी है वो यूनिफॉर्म है लेकिन वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी होगा तो अगर वेक्टर क्वांटिटी की यूनिफॉर्म की बात होगी तो ना तो उसका मैग्नीट्यूड बदल, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, वेलोसिटी नहीं, एक्सीलरेशन हो, वेलोसिटी हो, मोमेंटम हो, कोई भी ऐसा वेक्टर क्वांटिटी हो, अगर कोई कह रहा है कि भैया ये यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म होने का मतलब ना तो उसकी मैग्नीट्यूड बदल रही है ना उसकी डायरेक्शन, दोनों में से कोई भी बदल जाएगा तो मतलब काम खत्म, यूनिफॉर्म रहा नहीं। तो एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी अगर कोई बोल रहा है कि एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब ना तो उसकी वेलोसिटी बदली है ना उसकी ना उसकी मैग्नीट्यूड बदली है ना उसकी डायरेक्शन। बेटा एवरेज, एवरेज को कैसे निकालेंगे? वही टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर एवरेज एक्सीलरेशन, क्या बोल रहे हैं बाबू? सर एक मिनट पीछे वाली साइड दिखा दो। दिखा रहा हूँ, बेस एक इसको लिख देता हूँ, उसके बाद में पीछे वाली स्लाइड दिखा दूँ। एवरेज क्या हो जाएगा? टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? टोटल टाइम टेकन। ठीक है, पीछे वाला स्लाइड देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए इंस्टेंटेनियस वाला बात जो है, इंस्टेंटेनियस ही बता दूं क्या? बता देते हैं, चलो खत्म हो जाएगा ये वाला, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा इससे रिलेटेड, वो इंस्टेंटेनियस वाला और एवरेज एक्सीलरेशन वगैरह ये सब अगली क्लास में कराऊंगा। सर इसकी बीपीटी भी सेंड कर, वो डीपीपी भी सेंड कर देना। हाँ, इसके डीपीपी सेंड, पहले डायमेंशन की डीपीपी एक सेंड करूंगा, यूनिट एंड डायमेंशन उसको बनाना, क्योंकि टेस्ट में आपका वो आने वाला है, उसके बाद इसका सेंड करो। ओके सर दोनों में, हाँ दोनों वाले ग्रुप में कि एक ही ग्रुप? वहां पे मैं अपडेट कर दूंगा ना, जो नोट्स का लिंक दिया ना वहां पे डीपीपी लिख दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना आप लोग। ठीक है सर अंकुश? नोट
जो सर क्वेश्चन मतलब टेस्ट होता है वो दोनों के लिए सेम होता है, मतलब जो नहीं बायोलॉजी वालों के लिए? नहीं, सेम नहीं है, अलग अलग रहेगा। ओके सर, गॉट। उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, असाइनमेंट जो होगा वो दोनों के लिए रहेगा, सर? कॉमन रहेगी। असाइनमेंट में दोनों क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सर मैं जो भेजूंगा ना, स्पीड आप कल, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आप कल पढ़ा दोगे यहीं से? अभी बता देते हैं। सर नहीं, तो कल चलो करा देना, कोई बात नहीं। ठीक है, कल करा दूंगा। यहाँ पर एक्चुअली 1 मिनट सुन लो मेरी बात। एक्चुअली जो मैंने क्वेश्चन करवाया था ना अंकुश, वो एक्सपोनेंट वाला याद है डायमेंशन में? यस सर।